हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम ओपन स्फीयर के बारे में डिस्कस करेंगे एंड इससे रिलेटेड दो इम्पॉर्टेंट थ्योरम्स देखेंगे। सो फर्स्ट थ्योरम कहती है कि अगर आपके पास एक स्फीयर है जो कि कैसा है, ओपन, तो ओपन स्फीयर हमारे पास ओपन सेट होते हैं। ओके, ओपन स्फीयर हमारे पास ओपन सेट होते हैं। एंड सेकंड थ्योरम कहती है कि हम इंटरसेक्शन ले रहे हैं कुछ ओपन सेट्स का, तो ये तीनों हम मान लेते हैं कि ओपन सेट है, तो इसका इंटरसेक्शन ये वाला पोर्शन हो जाएगा। तो थ्योरम स्टेट्स दैट कि अगर फाइनाइट इंटरसेक्शन लिया जाता है ओपन सेट का तो वो भी कैसा होगा, ओपन होगा। ओके, तो एक बार हम कॉन्सेप्ट जान लेते हैं ओपन स्फीयर का, फिर इन थ्योरम्स पे आएंगे। अब जैसे कि मान लीजिए हम इंटरवल की बात करते हैं, हमने इंटरवल ले लिया 0 to 2 और 0 to 1, तो किस तरीके से नंबर लाइन पे बनता है, ये हो गया 0 और ये हो गया 2। और ओपन सेट में जो ये एंड पॉइंट्स होते हैं हम उसको इंक्लूड नहीं करते। तो क्या तरीका होता है कि हमने इसका नेबरहुड लिया, नेबरहुड हो गया सपोज करो ये हो गया 0 प्लस एप्सिलॉन और यहाँ पर 0 माइनस एप्सिलॉन, तो इसके नेबरहुड में ये पॉइंट्स आ गए सारे। अब आप देख रहे हो कि इसमें से आपको जो ये वाले साइड के पॉइंट्स दिख रहे हैं वो इस इंटरवल में आते ही नहीं है, क्योंकि इंटरवल तो यहाँ से यहाँ तक है। क्लियर है? तो नेबरहुड पॉइंट का ये जो आप 0 का जो नेबरहुड ले रहे हो उसमें से आधा पोर्शन उस इंटरवल में लाई ही नहीं करता, और यही रीज़न होता है कि ओपन सेट में फिर हम उस बाउंड्री वाला पॉइंट जो है वो नहीं लेते, लाइक 0 और 2 नहीं लेते, और इसके जो बीच के पॉइंट्स हैं उनको हम कंसिडर करते हैं। यही सेम चीज़ ओपन स्फीयर में है। अब हम यहाँ पे स्फीयर की बात कर रहे हैं। ओके, तो अंदर में कोई भी पॉइंट ले लूँ, सपोज करो मैं यहाँ पर x ले रही हूँ जो कि पूरी तरीके से इस स्फीयर में लाई करता है, और मैंने इसका एक स्फीयर ड्रॉ कर लिया इसमें। ओके, जो कि x प्लस एप्सिलॉन टू x माइनस एप्सिलॉन इस तरीके से लिया जा सकता है। तो हम देख रहे हैं कि हमने जो एक स्मॉल स्फीयर जो मैं बना सकती थी, मतलब एप्सिलॉन की वैल्यू मैंने जितनी भी छोटी ले सकती थी मैंने वो ली, और मैंने देखा कि जो मैंने इसको x को सेंटर मानते हुए जो मैंने स्फीयर ड्रॉ किया था वो पूरा स्फीयर जो है वो इस सेट, सपोज कर लो ये सेट S है, इस सेट के अंदर लाई कर रहा है। ठीक है, बट अगर मान लो यही x पॉइंट मैं बाउंड्री पर ले लूँ, अब ये पॉइंट जो है इस स्फीयर के इस बाउंड्री पर है, अब अंदर नहीं है। ठीक है, तो अब इसको मैं x को एज सेंटर मानते हुए अब मैं कोई स्फीयर ड्रॉ करना चाहती हूँ यहाँ पर, तो मैं कितना भी छोटा स्फीयर ले लूँ, कितना भी छोटा इस स्फीयर का रेडियस ले लूँ, ठीक है, एप्सिलॉन चूज़ करना है ना हमें, तो मैं वो कितना भी छोटा लूँगी उसमें से ये जो ये वाला पोर्शन आपको दिख रहा है, ये वाला पोर्शन, वो छोटे से छोटा पोर्शन भी अगर हम लेते हैं तो भी वो उस स्फीयर के इस S के बाहर जाएगा ही जाएगा। ठीक है, और यही रीज़न है कि फिर हम बाउंड्री के पॉइंट्स को छोड़ देते हैं, क्योंकि वो पूरा ही लाई करना चाहिए जिसको भी हम ओपन बोल रहे हैं। क्लियर है? एंड यही रीज़न है कि फिर हम सारे बाउंड्री पॉइंट्स को हम छोड़ देते हैं, क्योंकि हम कितना भी छोटा स्फीयर ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे पर वो आधा बाहर जाएगा ही जाएगा। अब मैथमेटिकली इसकी डेफिनेशन को समझते हैं। तो रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है, सपोज आई एम राइटिंग S x नॉट R, तो S मतलब आपका स्फीयर हो गया, यहाँ पर ये जो हम लिखते हैं वो हमारा सेंटर हो गया, और ये हमें बताता है रेडियस। ओके, तो ये हमने लिख लिया, ये S हो गया, ये मैंने x नॉट लिख लिया, दिस इज़ R। तो डेफिनेशन क्या कहती है, दिस इज इक्वल्स टू, यहाँ पर एलिमेंट्स x आएंगे जो किससे बिलोंग करेंगे, स्पेस x से, एंड जो डिस्टेंस होगा x और x नॉट का वो किससे लेस देन होगा, R से। ठीक है, और इसको हम मान लेते हैं x। अब यहाँ पर देखो जो ये x एलिमेंट की बात कर रहे हैं ना, वो इसी स्फीयर में हमारे पास कोई भी एलिमेंट x है जिसका डिस्टेंस जो है वो r से कम होगा। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है स्ट्रिक्टली r से कम होना चाहिए,
मतलब इस रेडियस से कम होना चाहिए। अब अगर मान लो, मैं थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि हमने यहाँ पर दिया लेस देन इज इक्वल्स टू आर, तो जैसे ही आप ये लिखोगे ना, दैट मीन्स कि जो आप x और x0 के बीच का जो डिस्टेंस ले रहे हो वो r के बराबर हो सकता है। दैट मीन्स कि फिर वो बाउंड्री पर भी आ सकता है अगर r के बराबर रख रहे हो तो। और जैसे ही वो बाउंड्री पर आएगा तो वही फिर सेम प्रॉब्लम हो जाएगी, जब आप उस पर एक ओपन स्फीयर ड्रॉ करोगे तो वो आधर बाहर लाई करेगा। इसीलिए हमने क्या करा है, यहाँ पर नॉट इक्वल्स टू सिर्फ स्ट्रिक्टली लेस देन आर रखा है, सो दैट कि बाउंड्री के पॉइंट्स वो इंक्लूड ना करे। और बाउंड्री के पॉइंट्स इंक्लूड नहीं करेगा तो ये जो इंटीरियर पॉइंट्स है, ये जो अंदर के पॉइंट्स हैं, सिर्फ आप इन्हीं को कंसिडर करेंगे और ये स्फीयर कैसा कहलाएगा, ओपन स्फीयर। इसी सेम कॉन्सेप्ट से अगर आप क्लोज्ड स्फीयर डिफाइन करना चाहते हो तो क्लोज्ड स्फीयर में क्या होता है कि हम बाउंड्री के पॉइंट्स को भी इंक्लूड करते हैं। और क्योंकि अब हम इंक्लूड कर रहे हैं तो डेफिनेशन में क्या चेंजमेंट आ जाएगी, डेफिनेशन बिल्कुल एग्जैक्टली सेम रहेगी, बट यहाँ पर लेस देन इज इक्वल्स टू आ जाएगी, कि मतलब अब आप जो बाउंड्री पर पॉइंट्स हैं उनको भी ले सकते हो। ठीक है, तो ये स्मॉल चेंज है यहाँ पर। अब हम बात करते हैं ओपन सेट की। तो मान लीजिए कि ये ए है और आप ये प्रूव कर रहे हो कि ए क्या है, ओपन सेट है। तो हम क्या बात करते हैं कि एक्स, हर एक पॉइंट एक्स जो ए में बिलोंग कर रहा है, उसको एक्स को सेंटर मानते हुए आपने एक स्फीयर ड्रॉ किया विद रेडियस आर मान लेते हैं, तो वो क्या कहलाएगा, एस एक्स आर। तो वो किसके अंदर कंटेन हो जाए, ए के अंदर। अगर ऐसा होता है तो ए कैसा कहलाएगा, ओपन। ठीक है, और यहाँ पर ये जो x हम ले रहे हैं वो हम इस a के हर एक पॉइंट के बारे में बोल रहे हैं, फॉर एवरी x। मान लीजिए x यहाँ पर भी हो सकता है, यहाँ पर भी हो सकता है, तो उस x को हम ड्रॉ करेंगे, उसके अराउंड एक स्फीयर ड्रॉ करेंगे और वो पूरा का पूरा जो है a के अंदर लाई कर जाए। अगर वो लाई नहीं करेगा तो फिर उसको हम ओपन सेट नहीं कहेंगे। देखिए, आप देखोगे डेफिनेशन एग्जैक्टली सेम है। अब मान लो आप बाउंड्री पर इस एक्स को ले लेते हो और अब आप स्फीयर ड्रॉ करोगे, तो आप देख रहे हो कि ये जो स्फीयर हमने ड्रॉ किया है एक्स को सेंटर मानते हुए, वो पूरा लाई नहीं कर रहा ए पर। दैट मीन्स कि हम इन पॉइंट्स को नहीं लेंगे। फिर से हमने बाउंड्री के पॉइंट्स को छोड़ दिया और इसके सिर्फ अंदर के पॉइंट्स को हमने लिया है, तो ये ओपन सेट कहलाएगा ए। ओके, अब पहली थ्योरम पे आ जाते हैं। फर्स्ट थ्योरम कहती है कि जो ओपन स्फीयर होता है, एवरी ओपन स्फीयर इज ओपन सेट। इसको आप इस तरीके से भी लिख सकते हो, एवरी ओपन स्फीयर इन ए मैट्रिक्स स्पेस इज अ ओपन सेट। प्रूफ देखते हैं। ओके, तो मान लीजिए मुझे इसको ओपन सेट प्रूफ करना है। ये हम कोई सेट ले लेते हैं, इसको मुझे ओपन स्फीयर है ये, और मैं इसको ओपन सेट प्रूफ करना चाहती हूँ। तो अभी जस्ट मैंने आपको डेफिनेशन बताई, मैं क्या करूँ कि मैं एक इसमें स्फीयर दिखा दूँ। ठीक है, इसके एक एलिमेंट पे मैंने एक स्फीयर ड्रॉ करा है और वो ये दिखा दूँ कि ये स्फीयर पूरा इसके अंदर लाई करता है, तो ये क्या कहलाएगा, एक ओपन सेट कहलाएगा। तो ये अप्रोच है हमारी इसको प्रूफ करने के लिए। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हमने क्या किया कि एक स्फीयर ले लिया एस एक्स नॉट आर। ओके, और इसी ओपन स्फीयर को हम ये प्रूफ करने वाले हैं कि ये ओपन सेट है। तो ये एक्स नॉट हो गया, ये इसका रेडियस आर हो गया। सो इस तरीके से लिखा जा सकता है, x बिलोंग्स टू एस एक्स नॉट आर, क्योंकि हम क्या करने वाले हैं, एक पॉइंट ऐसा लेने वाले हैं x, जिसको सेंटर मानते हुए एक स्फीयर ड्रॉ करेंगे और ये शो कर देंगे कि ये स्फीयर पूरा का पूरा इस स्फीयर के अंदर कंटेन है, तभी ये क्या कहलाएगा, ओपन सेट। ओके, अब क्योंकि हम ये x वाला पॉइंट जो है इस स्फीयर से ले रहे हैं, तो यहाँ से हमें क्या पता चल रहा है कि जो डिस्टेंस होगा x का x नॉट तक वो किससे लेस होगा, r से। आप देख ही सकते हो इस फिगर के थ्रू कि जो इन दोनों पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस है वो इस r से छोटा है। r तो पूरा ही इस बाउंड्री तक जा रहा है, रेडियस है वो। ठीक है, नाउ अब हम क्या कर रहे हैं कि ये जो डिस्टेंस, ये वाला पोर्शन लिखा ना, डिस्टेंस फ्रॉम x टू एक्स नॉट, इस वाले पोर्शन को हम राइट हैंड साइड पे शिफ्ट कर रहे हैं। तो ये आ गया, दिस इम्प्लाइज दैट r माइनस, ये पॉजिटिव में था तो ये आ गया एक्स नॉट, और यहाँ पे इस साइड क्या हो जाएगा, दिस विल बी ग्रेटर देन
0। ओके, अब इसको हमने नाम दे दिया, सपोज करो हम इसको R1 नाम दे देते हैं, और ये कहलाएगा R माइनस डिस्टेंस बिटवीन x एंड x0 विच इज़ ग्रेटर देन 0। इसको हमने नाम दे दिया R1, और ये हमने कुछ इस तरीके से लिखा है। मतलब ये मान लीजिए, अगर मैं आपको यहाँ पर समझाऊँ तो R में से हमने, ये रहा R, तो जो इसका डिस्टेंस है ना, मान लो R यहाँ तक है और x से x0 तक का डिस्टेंस यहाँ तक आ रहा है, तो दोनों को सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो ये पोर्शन बचा ना, इसको हमने नाम दे दिया R1। आई होप इट्स क्लियर कि किस तरीके से हमने किया है। मतलब इस R में से ये जो डिस्टेंस होगा ना, वो हमने जस्ट सब्ट्रैक्ट कर दिया है, उसको नाम दे दिया R1। अब हमें प्रूफ क्या करना है, मैंने x वो पॉइंट लिया था, रिक्वायर्ड टू प्रूफ क्या है, वो ये मेरा x पॉइंट है जिसको लेकर मैं स्फीयर ड्रॉ करने वाली हूँ विद रेडियस R1, और ये पूरा कंटेन हो किस में हो जाए, इस स्फीयर में जो हम स्फीयर लेकर चले थे। ठीक है, तो R1 उसका रेडियस ही तो कहलाएगा। अब देखो, मैंने इसको सेंटर मानते हुए ये जो होगा, ये इसको मैंने R1 ले रखा है, और ये पूरा किसके अंदर कंटेन हो जाए, इसके अंदर x0 R के अंदर। ठीक है, अब देखिए, इसको प्रूफ करने के लिए हम क्या करेंगे, अगेन वी आर टेकिंग अ पॉइंट y जो इस स्फीयर में से बिलोंग कर रहा है अब। ठीक है, और इसके थ्रू मैं अगर आपको समझाऊं तो y हमने यहाँ लिया कि जो इस स्फीयर में बिलोंग कर रहा है। अब इससे हम क्या कह सकते हैं, क्योंकि इस स्फीयर का है, तो जो डिस्टेंस होगा y का और इसके सेंटर का, वो किससे लेस देन होगा, R1 से। वही सेम कॉन्सेप्ट है कि अब हम कह रहे हैं कि जो y और x के बीच का जो डिस्टेंस है वो किससे लेस देन होगा, R1 से होगा। ठीक है, वही बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट। तो जो डिस्टेंस बिटवीन y and x will be less than R1, and this implies that distance between y x, R1 को हमने क्या माना था, R1 की वैल्यू एक्चुअल में थी R माइनस डिस्टेंस बिटवीन x to x0। ओके, सो दिस कैन बी रिटन एज, सो इस टर्म को हम शिफ्ट कर रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड पे, ये नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। सो डिस्टेंस बिटवीन y, ओके, डिस्टेंस बिटवीन y टू x प्लस, वो इस साइड शिफ्ट किया तो प्लस में हो गया, और ये आ गया लेस देन r। तो ये रिजल्ट हमें मिल गया, इसको हम इक्वेशन नंबर ए नाम दे रहे हैं। नाउ अगर हम कहते हैं कि डिस्टेंस बिटवीन y और x0 के बीच का जो डिस्टेंस है, आप देख सकते हो y ये रहा आपका पॉइंट, y ये रहा, और x0 अब हम जो सेंटर है यहाँ से ले रहे हैं। इसकी अगर हम बात करें तो ये लेस देन इज इक्वल्स टू किसके आ जाएगा, मतलब एक पॉइंट से इसको ब्रेक कर रहे हैं, y(x) प्लस x टू x0। ठीक है, जैसे मान लीजिए कुछ इस तरीके से, ये y है, ये x0 है, तो आपने एक पॉइंट x ले लिया और यहाँ से इसको ब्रेक कर दिया। मतलब अब आपको सपोज करो y से x0 तक जाना है, पर आपने पाथ 2 चूज़ किया, ये पाथ 1 हो गया, पाथ 2 चूज़ किया आपने, पहले आप y से x तक गए और फिर x से x0 तक आए, तो ये आपका पाथ 2 जो है वो काफ़ी लंबा है। इसीलिए इसको हम ऐसे तो लिख सकते हैं, क्योंकि इनडायरेक्टली देखा जाए तो y से x0 पर ही जा रही हैं, पर क्योंकि पाथ अब लंबा हो गया है तो यहाँ पे ये वाला पाथ जो बड़ा है, इसलिए इस पर हमने ये ग्रेटर साइड हो गया। ओके, और इज इक्वल्स टू कब होगा, मान लो अगर इस पॉइंट x को आप अलग से ना लेकर इसी में ले लेते हो तो ये जो है उसी के बराबर आ जाएगा, इसलिए हम इस इनइक्वालिटी का यूज़ करते हैं। ओके, मैट्रिक्स स्पेस की जो फोर्थ प्रॉपर्टी थी वही सेम हमने चूज़ किया है। जस्ट हमने आप देखोगे कि y2, जस्ट अ सेकेंड, y2 x0 ही हम गए, ठीक है, वही सेम चीज़ लिखी है, इनइक्वालिटी का यूज़ किया है। नाउ अगर हम देखें कि ये जो है डिस्टेंस फ्रॉम y टू x, और यही सेम चीज़ हमने अभी बोला है कि लेस देन आ रहा है, दैट मीन्स कि यहाँ पर ये क्या आ जाएगा, लेस देन इज इक्वल्स टू, इसकी जगह पर सिर्फ ये लिख लिया, मतलब डिस्टेंस बिटवीन y टू x0 विल बी लेस देन इज इक्वल्स टू r। सो इस बात का मतलब ये हुआ कि जो ये y से ये जो x0 तक का डिस्टेंस है वो इस r से कम है। अगर r से कम है तो इसका मतलब ये जो पॉइंट y है वो किस में बिलोंग कर गया,
इस स्फीयर में एक्स नॉट आर इस स्फीयर में बिलोंग कर गया। अगर ये स्फीयर में बिलोंग करता है तो ये वाई पॉइंट आपने लिया कहाँ से था? ये पॉइंट तो हमने लिया था इस वाले स्फीयर से। दैट मीन्स कि हम लिख सकते हैं कि जो स्फीयर है एक्स और सेंटर हमने लिया था, सॉरी सेंटर एक्स और रेडियस हमने लिया था R1, ये किसके अंदर कंटेन कर गया? एक्स नॉट आर के अंदर। दैट मीन्स कि एक्स जो है वो इंटीरियर पॉइंट हो गया, किसका? इंटीरियर पॉइंट हो गया इस वाले स्फीयर का। और यही हमें चाहिए था कि जो जिस भी स्फीयर को हम ओपन सेट प्रूफ करने वाले हैं उसका रेंडमली कोई हम मतलब हर एक एक्स के बारे में बात करते हैं तो उसका एक इंटीरियर पॉइंट हम एक्स ले लेते हैं और वो पूरा स्फीयर जो है वो उसके अंदर कंटेन हो जाए। यही चीज़ हमें प्रूफ करनी थी और प्रूव हो चुकी है। ओके, तो ये फर्स्ट थ्योरम थी। सेकंड थ्योरम पे आ जाते हैं, वो भी इम्पॉर्टेंट है, जिसकी स्टेटमेंट थी कि अगर हम कुछ ओपन सेट ले रहे हैं तो उसका जो इंटरसेक्शन होगा वो भी कैसा होगा? ओपन। तो ये हम प्रूव करेंगे। उसके लिए हमने क्या मान लिया, इसी सेम चीज़ को जो मैंने अभी आपको बताया उसको मैं इस तरीके से डिफाइन कर रही हूँ दैट H इज इक्वल्स टू इंटरसेक्शन ऑफ जी आईज, ओके, वेयर I इज इक्वल्स टू 1 to n। अब आप देखिए ये तो मैंने सिर्फ 3 ओपन सेट लिए हैं, यहाँ ये जो आपको दिख रहा है ये मैंने सिर्फ 3 ओपन सेट लिए हैं, पर हम एक जर्नल केस प्रूफ कर रहे हैं तो इस जनरल केस में हम जी आई ले रहे हैं क्योंकि फाइनाइट इंटरसेक्शन चाहिए ना, तो फाइनाइट है इसलिए वो 1 से लेकर n तक चल रहा है और जी आई ले लिया है हमने, ठीक है। लाइक जैसे मान लो इस केस से मैं आपको बताना चाहूँ तो ये सपोज करते हैं हम कि ये G1 हो गया, ये G2 हो गया और इसी तरीके से G3 G4 और ये GI हो गया, ठीक है। और इसका इंटरसेक्शन मतलब ये जो पार्ट है इसको हमने H मान लिया। इस तरीके से हमने डिफाइन किया है कि H जो है इंटरसेक्शन है इसका, ओके। अब मान लीजिए अगर आप इंटरसेक्शन में से कोई पॉइंट ले रहे हो, मान लो मैंने X ले लिया इस H में से, देखो कॉन्सेप्ट बिल्कुल सेम है। अब आपको इस H को प्रूव करना है ना कि ये कैसा है? ओपन है। तो आप क्या करोगे? यही सेम चीज़ बोलोगे कि इसमें जितने भी पॉइंट X जो भी इंटीरियर पॉइंट है इस H के, मतलब कि कोई भी पॉइंट जो इसके अंदर है उसको लेकर, उस मान लो X है तो उसको लेकर जब आप एक स्फीयर ड्रॉ करते हो सेंटर मानते हुए उस पॉइंट को, जब कोई स्फीयर ड्रॉ करते हो तो वो पूरा का पूरा H में लाई कर जाए तो हम क्या कहेंगे कि ये कैसा है? ओपन है। यही सेम कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट में कुछ भी डिफरेंस नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे, क्योंकि हमें पॉइंट लेना है जिसको हमें ओपन प्रूफ करना है, तो वहाँ से हमने एक पॉइंट ले लिया X। अब क्योंकि X H से लिया गया है और H जो है वो ये इंटरसेक्शन पार्ट है, दैट मीन्स कि ये X जो है ये सारे GIs में बिलोंग कर रहा है कि नहीं? क्योंकि H कैसा है? सबका इंटरसेक्शन है और इंटरसेक्शन से लिया हुआ पॉइंट तो है, फिर तो सारे GIs में बिलोंग करेगा, जहाँ पर I की वैल्यू क्या है? 1 2 ऐसे टिल n तक जा रही है। अब हम एक कॉन्सेप्ट और समझते हैं। देखिए ये मैंने ले लिया G1, ये लिया G2, ये लिया मैंने G3 एंड इसको ले लिया मैंने GI, इसी तरीके से चलते चलते, ठीक है। तो अब यहाँ पर जो कॉमन पार्ट है वो कुछ ये है, समझने की कोशिश करेंगे इस चीज़ को। ये जो है ये हमारा H वाला पोर्शन है, यहाँ से मैंने लिया था एक पॉइंट X। अब देखिए आप इस x पॉइंट को सेंटर मानते हुए हम काफ़ी सारे स्फीयर ड्रॉ कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए ये G1 था, ये G1 है, इस x को सेंटर मानते हुए मैंने एक स्फीयर ड्रॉ करा, मान लीजिए ये स्फीयर ड्रॉ करा, इसका रेडियस मान लीजिए R1 हो गया। G2 ये है और इसको एक्स को सेंटर में मानते हुए मैंने एक और स्फीयर ड्रॉ किया, इसका रेडियस मान लेते हैं R2 हो गया। ये G3 है, देन अगेन मैंने एक्स को सेंटर मानते हुए, ब्लैक से लिख देती हूँ, एक्स को सेंटर मानते हुए एक और स्फीयर ड्रॉ करा, उसका रेडियस R3 हो गया। और इसी तरीके से GI की बात करेंगे तो एक्स को सेंटर मानते हुए जो मैंने एक स्फीयर ड्रॉ करा उसका रेडियस RI हो गया। क्लियर ये कॉन्सेप्ट? एक बार फिर से देखते हैं, ये चीज़ आपको समझनी ज़रूरी है क्योंकि हमारे पास अब ऐसा जब हम बनाएंगे तो हमारे पास RI एग्जिस्ट करेगा। RI का क्या मतलब है? ये रेडियस है। R1 जो रेडियस है वो G1 के लिए है
और R2 जो रेडियस है वो G2 के लिए, इसी तरीके से RI जो रेडियस है वो GI ओपन सेट के बारे में है। तो इसको समझिए, जैसे मान लीजिए ये G1 हो गया, ये G2 हो गया एंड दिस इज G3। ये आपका वो H पोर्शन है जिसको हमें प्रूव करना है कि ये ओपन है, और ये मैंने X पॉइंट ले लिया, ठीक है। तो इस X को मैंने सेंटर मानते हुए एक स्फीयर ड्रॉ किया G1 के लिए जिसका रेडियस है R1। ये G2 है, X को सेंटर मानते हुए मैंने एक स्फीयर ड्रॉ किया जिसका रेडियस R2 है G2 के रिस्पेक्ट में, एंड GI के लिए सेम वही काम किया, एक सेंटर ड्रॉ किया, स्फीयर ड्रॉ किया जिसका रेडियस RI हो गया, ठीक है। तो R1 G1 का रेडियस जो जिसके रिस्पेक्ट में ड्रॉ किया था, R2 G2 का, एंड सेम इसी तरीके से RI GI का। तो हम कैसे लिख सकते हैं कि एक स्फीयर ड्रॉ किया गया जिसका सेंटर X था, रेडियस क्या था RI, तो ये किसके अंदर कंटेन हो गया, GI के अंदर। अब ये वही सेम चीज़ है कि X के रिस्पेक्ट, X को सेंटर मानते हुए रेडियस R1 ड्रॉ किया, ये कंटेन है G1 के अंदर। आप वैल्यू चेंज करते जाओ क्योंकि I जो है वो वेरी कर रहा है 1 से लेकर N तक। अब जब आपने R2 रेडियस लिया, दिस इज कंटेन इन G2, R3 लिया, ये कंटेन है G3 में, ठीक है, इस तरीके से। अब देखा जाए तो हमें चाहिए क्या, अब क्योंकि हम इंटरसेक्शन की बात कर रहे हैं, देखो इस चीज़ की समझो, जो R सबसे मिनिमम होगा, सबसे मिनिमम जो होगा वो क्या करेगा, इसके अंदर ही कंटेन हो जाएगा, इस H के अंदर ही कंटेन हो जाएगा। तो मुझे एक ऐसे R की ज़रूरत है क्योंकि ये जो रेडियस है वो इंटरसेक्शन से भी बाहर जा रहे हैं, तो मुझे उनका कुछ काम नहीं है, बट मुझे एक R ऐसा चाहिए, इसको थोड़ा सा क्लियर करते हैं, मुझे एक R ऐसा चाहिए जो इसके अंदर, इस पूरे H के अंदर ही हो, क्योंकि मुझे ओपन प्रूफ करना है उसको, ठीक है। तो R कैसा लिया जाएगा, R मिनिमम लेंगे हम सबसे, तो R इज इक्वल्स टू मिनिमम लेंगे, जो भी R1 R2 इन सब में से टिल Rn तक जाएंगे, इन सब में से जो मिनिमम होगा ना वो लिया जाएगा, और वो मिनिमम जो है वो H के अंदर ही हो। सो आई होप ये R का कॉन्सेप्ट आप समझ चुके हो कि हम मिनिमम क्यों ले रहे हैं, ओके। नाउ अब हम इस तरीके से लिख सकते हैं इसको, एस जो स्फीयर हमने ड्रॉ किया X को सेंटर मानते हुए, नाउ वी आर टेकिंग R वो रेडियस है जो इन सब में से मिनिमम है, तो वो किसके अंदर कंटेन हो जाएगा, इंटरसेक्शन के अंदर, क्योंकि हमने वो रेडियस ही लिया जो सबके अंदर, मतलब जो सबसे मिनिमम हो, ठीक है। और दिस विल बी आई विल बी फ्रॉम 1 to N, ओके। एंड बाय डेफिनेशन हमने इसको क्या माना था, H, तो ये आ गया आपका जो स्फीयर है वो किसके अंदर कंटेन हो गया, H के अंदर कंटेन हो गया, ओके। और X क्या था, X वो पॉइंट था जो हमने H से लिया था, अब हमने उस पर एक स्फीयर ड्रॉ किया एक रेडियस R से, अब वो पूरा इस H के अंदर कंटेन हो गया, विच शोज दैट कि H कैसा है, ओपन। और यही हमें प्रूव करना था। ये दोनों इम्पॉर्टेंट, ये जो दोनों थ्योरम्स हमने अभी डिस्कस की वो दोनों ही इम्पॉर्टेंट है। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे वीडियो टाइमिंग मेंशन करके बता सकते हैं। आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं आपका वो डाउट सॉल्व कर सकूं, एंड थैंक यू वेरी मच।